Hello guys, today I'm going to discuss about the task 1 of IELTS writing. So I had taken a table in this video. So let's get started. The table below gives information about student enrollment at Bristol University in 1928, 1958 and 2018. ये हमें 3 साल दिए गए हैं. इसमें बताया गया ब्रिस्टॉल यूनिवर्सिटी में कैसे स्टूडेंट्स ने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन हुई थी इन तीनों सालों में. ठीक है, पहले साल में जो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव एनरोल कितने थे, पहले सारे 218, उसके बाद सीधा ही वो 1046 पे पहुंच गए और उसके बाद वो ट्रिपल नंबर हो गया उसका 3667 पे, नियरली ट्रिपल हो गया. ठीक है, और व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल, और इस पहले साल 2218 में से कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल थे और कितने परसेंट मेल थे. उसमें से 42 फीमेल और 58 मेल्स थे और 1046 में से 32% ऑफ फीमेल्स एंड 68% ऑफ मेल्स थे. और इसी प्रकार से 3667 में मेल्स की परसेंटेज 46 है जो कम है फीमेल से, फीमेल्स की 54 है. ठीक है, अब है अगला कैटेगरी, बट परसेंटेज केम फ्रॉम विद इन द 30 माइल्स ऑफ ब्रिस्टोल. मतलब ब्रिस्टोल यूनिवर्सिटी के आसपास का जो एरिया था 30 माइल का, उसके अराउंड कहाँ कहाँ वहाँ से कितने स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट लिया था. पहले साल 50% ने लिया था, उसके बाद वाले साल में 14 पे चला गया नंबर, वो कम हो गया, उसके बाद और भी ज़्यादा कम हो गया, 1 से 2% हो गया. और फिर क्या है, विच परसेंटेज केम फ्रॉम ओवरसीज. अब फॉरेनर स्टूडेंट्स कितने हैं, 5% फॉरेनर स्टूडेंट्स आए फ्रॉम 3 कंट्रीज. फिर आगे अगले साल हो गया 6% फ्रॉम 27 कंट्रीज. और अब 2008 में क्या हो गया, 28% हो गया 98 कंट्रीज से. ये परसेंटेज बड़ी है, फॉरेनर स्टूडेंट्स की तादाद बड़ी है और उसके कंपैरिजन में जो लोकल स्टूडेंट्स है उनकी तादाद कम हो चुकी है. अब the assigned tabular representation reveal the information about total number, यहाँ पे total आना था, total number of student admissions, percentage of males and females and proportion of local and foreigner students at Bristol University during 1928, 1958 and 2008. यहाँ पे मैंने सीधा पैराफ्रेज किया हुआ है और साथ में जो कंटेंट है टेबल का उससे भी मेंशन कर दिया गया है. It is evident from the table that in 1928 the number of students enrollment was quite small at 218. बहुत ही कम थी enrollment 1928 में. After a period of 30 years, 30 साल के बाद क्या हुआ, however it increased by roughly 5 times to reach 1046 पे रीच हो गया, 5 गुना रफली इंक्रीज हुआ है इसका नंबर परसेंटेज का. दिस ग्रोथ कंटिन्यू भी हुई है इन द नेक्स्ट 50 ईयर, 50 साल अगले भी वो ग्रोथ हुई है. एंड द नंबर रीच एट 3667 पे विच वाज मोर देन ट्रिपल द नंबर ऑफ एडमिशंस इन 1958. जो 1958 जो हमें सेकंड ईयर दिया हुआ है उससे वो जो नंबर है वो ट्रिपल हो चुका है, ऑलमोस्ट मोर देन ट्रिपल हो चुका है 2008 में. ये मैंने पहली कैटेगरी को एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैंने 2 कैटेगरी लेनी है नेक्स्ट वाली, जिसे मैं साइड बाय साइड एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, अब आउट ऑफ 218 एनरोलमेंट, 218 एनरोलमेंट से जो कि 1928 में हुई थी, उसमें से द प्रोपोर्शन ऑफ मेल वाज 58 विच आउट नंबर द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन. ठीक है, मेल का प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा है, 58 पे है, और वो आउट नंबर कर रहा है फीमेल्स के प्रोपोर्शन को जो कि 42% पे है. ये सिग्निफिकेंट मार्जिन से उसे आउट नंबर कर रहा है. दिस गैप वाइडन फर्दर. ये जो गैप फीमेल और मेल का है वो गैप वाइडन हो गया है अगले साल जो 1958 का जिक्र है उसमें, when the male proportion become more than double, वो more than double हो चुकी है. ठीक है, देन द फीमेल. ठीक है,
30 जैसे 68 और 32 अगर हम करें, 32 कितने होते हैं, 64 होते हैं और 68 ज़्यादा है, ठीक है, वो मोर देन डबल हो चुका है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। 68 एज अपोज टू 32 विच इज फीमेल्स परसेंटेज, ठीक है। In 2008, however, the percentage of female जहाँ फिर women surpass men and account for 54% of total admission. वो women की जो परसेंट थी, proportion है, वो सरपास कर चुकी है, अब वो उनसे आगे जा चुकी है एडमिशन के मामले में, और वो अकाउंट करता है 54% ऑफ टोटल एडमिशन, ठीक है। अब हमारी तीन तीन कैटेगरी को हमने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है एक ही बॉडी पैराग्राफ में। अब हम नेक्स्ट जो कैटेगरीज है उसे हम नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में लिखेंगे। Propping ahead, half of the students enrolled in university were those who came from within a 30 miles. यहाँ पे लिखा हुआ है ना 50%, ठीक है। 50% जो स्टूडेंट थे, हाफ ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन ली थी यूनिवर्सिटी में, वो 30 माइल के अंडर अंडर आते थे। ओनली 5% ऑफ स्टूडेंट टुक एडमिशन फ्रॉम 3 फॉरेन कंट्री इन 1928। एंड उसी के साथ मैंने दूसरे कैटेगरी के भी उसी साल को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि उसी साल जो ओनली 5% ही फॉरेन कंट्री से आ रहे थे, जो कि 3 फॉरेन कंट्रीज थी, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ लोकल स्टूडेंट डिक्रीज टू 14% आफ्टर 30 ईयर। 30 साल के बाद 50% से वो 14% आ गई एंड एवेंचुअली बिकम निग्लिजिबल। वो इवेंचुअली मतलब उससे अगले साल वो बिल्कुल ही निग्लिजिबल रह चुकी है, 1 से 2%, वेयर एज द एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट। उसके कंपैरिजन फॉरेन स्टूडेंट का क्या हुआ है, वो उनकी एडमिशन इंक्रीज हुई है स्लाइटली, थोड़ी सी हुई है, अगले अगले 30 साल के बाद 6% ही हुई है। एंड देन मोर देन क्वाड्रिपल टू 28% इन 2008। वो क्वाड्रिपल हो चुकी है, 4 गुना ज्यादा हो चुकी है 2008 में, और जो हुई है परसेंटेज वो 28 है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। अब हमें जो ओवरऑल जो हमें जो सारा BP1 और BP2 का सार है वो लिखना है। ओवरऑल द यूनिवर्सिटी हैज विटनेस अ ड्रामेटिक rise of enrollment over the period of 80 years। बहुत ही ज़्यादा तेजी से ड्रामेटिक राइज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है एनरोलमेंट में। जैसे सारा 218 से सीधा 3667 पे पहुंची है, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एक राइज है, इंक्रीमेंट है ऑफ इन केस ऑफ एनरोलमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 80 ईयर, ठीक है। इनिशियली मेंस आउट नंबर देयर काउंटर पार्ट आ जाएगा, फीमेल्स को कहा गया यहाँ पे। अगर फीमेल होती अगर आउट नंबर फीमेल कर रही होती तो उसका काउंटर पार्ट क्या होता, मेल्स होता, ठीक है। तो मेल क्या था, पहले ज्यादा थे, ठीक है, बट द ट्रेंड रिवर्स आफ्टर 8 डिके। 8 डिके के बाद क्या हुआ, ट्रेंड को रिवर्स हो गया है, फीमेल्स बाद में ज्यादा हो चुकी है। मीनवाइल एनरोलमेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इंक्रीज हुई है, उसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट की एनरोलमेंट इंक्रीज हुई है, वाइल द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स लोकल स्टूडेंट्स की वो फॉल करी है, ठीक है। तो दिस इज द ऐसे सॉरी दिस इज द टास्क 1। सो I hope you like the video and you have understand it. Please make sure to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.